विगत कई दिनों से ये बस बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं और अब एफआईआर का सिलसिला शुरू हो गया है। इनका कहना है कि मेरे ऊपर हो चुकी है एफआईआर। किसने कराया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, एफआईआर जो हुई है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो मजाक हो गया भाई साहब। जिसके ऊपर एफआईआर हुआ होगा तो वो करंट बोलेगा कि बाद में। अच्छा कंटेंट है, मतलब आपको ना छप्पर फाड़ के कंटेंट मिल रहा है। एफआईआर मतलब किसी के ऊपर अगर इस प्रकार की चीज़ होती है तो तुरंत रिएक्ट करेगा या फिर पहले इस वीडियो में कुछ और बोलेगा, दूसरी वीडियो में कंटेंट बनाएगा एफआईआर का है। भाई अच्छी चीज़ है। और अगर ये मैडम जो बोल रही हैं मोहतरमा कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हमने आपके घर के मुद्दे में नहीं बोला है और कोई भड़का रहा है, लगातार बार बार सोशल मीडिया पे आके भड़का रहा है। अरे भाई नाम ले लेती, नाम लेने में कुछ नहीं जा रहा है। बात कर रही थी लखन की, जो अवेयरनेस के लिए लखन ने एक लाइव करी थी। इससे पहले वीडियो में भी कई बार लखन और नीतू ने भी इस प्रकार की रिक्वेस्ट करी है, जो कि जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ है, अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर कोई किसी के खिलाफ इस प्रकार से झूठे आलंछन लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, तो भाई बताया जा सकता है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, साइबर क्राइम में जा सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो और आपकी वीडियो के साथ छेड़छाड़ हो, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म तो है ही है, यहाँ अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो भाई दूसरी जगह भी जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। तो ये बताना, मुझे नहीं लगता कि किसी को भड़काना हुआ। भड़का तो विगत कई दिनों से आप रही हैं, लगातार बार बार बस भड़काए जा रही हैं, भड़काए जा रही हैं, इस प्रकार की बातें बोल रही हैं जिससे जनता आपको ही आके तौल रही है। और कुछ चीज़ें जनता शायद आपकी पुरानी प्रीवियस रही है ऑडियंस, तो वो जनता ऐसी ऐसी बातें बोल रही है कि क्या ही बताएं, जो कि आपके घर परिवार से रिलेटेड है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, मैं उस मुद्दे पे नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन भड़काने वाला काम आप कर रही हैं। अब आपको बुरा लग सकता है, जनता को अवेयर कर रहे थे, इसको अवेयरनेस कहते हैं, ना कि भड़काना कहते हैं कि आपके ये राइट्स हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है यार कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने जो है हमारे जो राइट्स हैं उनका किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आपको कोई लगातार बार बार ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बेकार चीज़ है या फिर ये गलत प्रचार प्रसार कर रही, तो आप किस प्रकार से रिपोर्ट्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये मैडम को लगता है कि भाई लखनीत मिल के भड़का रहे थे जनता को। जनता इतनी बेवकूफ़ है कि भड़क जाएगी। अरे सबको अपना भला बुरा पता होता है, किसी और के लिए भी मैं कितना भी अपनी यहाँ पर चीज़ रखूँ, अगर आप उस चीज़ से आप सहमत नहीं हो और आपको लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ, तो आप भड़क थोड़ी जाओगे कि नहीं मेरे कहने के अनुसार भाई हाँ में हाँ मिला के, मेरे हाँ में हाँ मिला के जो वही करूँगी, जो मैं करूँगी वही आप भी करोगे, जो बोलूँगी आप उसको फॉलो करोगे। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए था, जानकारी थी, जिसको मैडम को इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी। अब एफआईआर किसने की, क्या किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अब हुआ है तो आपने पूछा होगा ना कि भाई साहब पुलिस महोदय ये बताइए किसने एफआईआर करी। ये तो पता होगा, पुलिस से पूछेंगी ना अगर आपको कुछ रिसीव हुआ है, या फिर नहीं पूछेंगी। पता नहीं भाई, हो सकता आप ना पूछना चाह रही हो। मतलब ये सही है, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई और मैं पुलिस से अगर मुझे कुछ रिसीव होता है या डाक के थ्रू या ईमेल के थ्रू कुछ भी अगर मुझे रिसीव होता है, तो मैं ये पता नहीं करूँगी कि भाई ये किसने करा। बिल्कुल करूँगी पता। मेरे लिए अगर मेरे ऊपर कोई गलत करा है तो मैं उसका नाम भी लूँगी कि भाई इन महोदय ने मेरे साथ ऐसे गलत करा। वैसे इनका थंबनेल बहुत कुछ बोल रहा है, मेरे ऊपर हो गई है एफआईआर। वैसे इनका थंबनेल ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका है पहले भी कई यूट्यूबर्स के बारे में, लेकिन जो थंबनेल पे होता है वो सुना है, वीडियो में बिल्कुल होता ही नहीं है। मुँह बोले भाई को मेरा जवाब। लखनीत को, मतलब लखन को यहाँ पर जवाब देने के लिए आई हैं। बड़ा यूट्यूबर जेल कराएगा। ओ माय गॉड, बड़ा यूट्यूबर का नाम लखन है। अच्छा आप बोलेंगे नहीं, बस ऐसे पहेलियाँ बुझाएंगे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं अगर आप नहीं बोलना चाहती। वैसे सुना है कि निधि की दुनिया के पीछे भी आपने कुछ इस प्रकार की चीज़ें करी थी, और सुनने में यह भी आया है कि शायद आप लोगों ने कोई रिश्ता भिजवाया था निधि को दोबारा शादी करने के लिए। फिर जब उसने माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपने उसको बहुत भला बुरा भी कहा था कि तू इस रिश्ते के लायक नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही, खुद कमेंट्स करके लोग बता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोग भेज रहे हैं कि आप ऐसे करते रहते हो। वीडियो पे रिएक्शन देना वो दूसरी चीज़ होती है, इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाना वो कुछ अलग ही कहलाता है। वो रिएक्शन की या रोस्ट की श्रेणी में नहीं आता है। पर अब मैडम लगी हैं तो क्या बोल सकते हैं।
और जो सपना के लिए आप लगातार बार बार बस यही बोले जा रहे हैं कि आपकी जो बहन है ना, बहन, उसको ही चुल्ल मची थी कि यहाँ आके वो अपना बात रख रही थी, टॉर्चर हुआ। तो भाई अगर वो बना कुछ बताए ये सारी चीज़ें चल कर लेती तो भी आप लोग सवाल उठाते हो, तो भी घुसते हो कि भाई इसके पीछे वजह कि आपने तो बताई नहीं। हमेशा उसने सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें रखी हैं, चाहे उसके हस्बैंड का जाना हो लॉकडाउन के टाइम से या फिर दूसरे हस्बैंड पे, दूसरे हस्बैंड के ऊपर जो चीज़ें हुई, जो एक्सीडेंट हुआ, उस पर अभी भी आज की डेट में भी तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। उस एक्सीडेंट को ऐसी ऐसी चीज़ों से जोड़ते हैं कि इसने कराया, उसने कराया, प्रॉपर्टी के लालच में हुआ। मतलब उस पर भी कितनी कहानियाँ गढ़ी गई हैं। और जब उनके दूसरे पहले पति का वो हुआ था लॉकडाउन में, कोरोना की वजह से डेथ, तब भी कितनी प्रकार के लांछन सपना के ऊपर लगाए गए थे। हालांकि वो बहुत करीबी लोग थे जिन्होंने इस तरह की बातें बोली थी, नली निकाल लेना, लास्ट में वही निकली थी, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें जो मैं जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, जब वो कुछ ना बोले तो लांछन लगाओ, जब सफाई दे तो भाई साहब आके बोलो कि क्यों सोशल मीडिया पे ले आई, क्यों किसी तरीके से जीने देना नहीं चाह रही हो, नित नई चीज़ें ले आ रही हो। भाई आप बता दीजिए, अंकल आंटी ने आपको ये राइट दिया है कि भाई तुम मेरी तरफ से ये सारी चीज़ें बोलो? और मैं तो चाहती हूँ, मैंने आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट करा है कि भाई एक काम करिए, आप इतना यहाँ पर ज़ोरदार प्रदर्शन कर रही हैं, एक बार जाइए कृपया करके और उनसे बोलिए, अंकल आंटी से बोलिए कि अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखें, उनको भी पूरा अधिकार है। ठीक है, आप अपने चैनल पे करवा लीजिए या फिर उनका खुद का चैनल बना दीजिए। हम चाहते हैं कि आप जाइए वहाँ पर, जो सच है वो सामने लेकर आइए, हम भी सच के साथ लड़ेंगे, है ना। सपना ने अगर उनके साथ बहुत चालाकी करी होगी, बहुत षड्यंत्र करे होंगे, मैं आपको जुबान दे रही हूँ कि भाई मैं भी ना आपके लिए, आपके साथ, आपके लिए क्यों, आपके साथ अंकल आंटी जी के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाऊँगी। जहाँ पर सपना गलत होगी बिल्कुल बोलूँगी। पर जिस प्रकार से आप पूरे तरीके से हाथ धो के, सिर्फ और सिर्फ, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि अंकल आंटी पूरे तरीके से वो होंगे, सपना भगवान नहीं है, वो भी इंसान है, उससे भी गलतियाँ हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सपना को ही टारगेट करे जा रही हैं। अगर सपना ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उसके पीछे कुछ तो होगा। एक बार भी आपने सोचा? नहीं सोचा। बस सपना गलत है, सपना चालबाज है, सपना प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, सपना बुजुर्ग माता पिता को परेशान कर रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई बुजुर्ग है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही ही है। कई बार बुजुर्ग लोग बहुत गलत करते हैं और बुजुर्ग भगवान नहीं होते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं, उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष, लालच हो सकता है। अंकल जी वो प्रॉपर्टी किसके लिए ले रहे हैं? वो जो घर, मैं अपने नाम पे घर लूँगा, फार्म हाउस, दुनियादारी, आप बताइए, एक घर क्या काफ़ी नहीं है? पर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनको भी जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, और उनको चाहिए तो सपना को भी चाहिए, उसको तो अपने बच्चों का भी फ्यूचर बनाना है। अभी तो वो सिर्फ छोटी छोटी बच्चियां हैं और आने वाले टाइम में उनकी भी शादियां करनी है, करियर बनाना है, तो उसको तो और ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर बुजुर्ग माता पिता को पैसा चाहिए तो उसको भी चाहिए, फिर कहाँ से वो गलत है? लेकिन नहीं भाई साहब, कुछ लोगों को तो बस, खासकर इन मोहतरमा को, सिर्फ एक तरफा कहानी बोलनी है। मैं आज भी कहती हूँ, अंकल आंटी ने अगर कोई ऐसी बात बोली जहाँ पे लगता है कि सपना की गलती है, बिल्कुल सपना को बोलना जाएगा और उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, पर ऐसा कोई पॉइंट तो निकल के आए नहीं। हमने जो रिकॉर्डिंग सुनी है ना, उसमें खासकर आंटी जी की कितना लालच भरा पड़ा है भाई साहब। पति के द्वारा दी गई चीज़ें भी वो देने को तैयार नहीं है, तो लालची किसको कहेंगे आप बताइए? प्रॉपर्टी के लिए लालच किसके मन में है आप बताइए? इन सारी चीज़ों पर, इन सारे बिंदुओं पे कभी प्रकाश क्यों नहीं डालती? वहाँ अंधेरा करे बैठी रहेंगी भाई। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि कल का जो शॉर्ट वीडियो था जिस पे सपना अंशु से अभी अलग है, दोनों अलग अलग हैं, बात भी करते होंगे फ़ोन पे, पर कई बार इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। उस पर कुछ लाइनें लिखी थी कि कभी माफ़ नहीं करूँगी, जितना मैं रो रही हूँ, आने वाले टाइम में वो लोग भी रोएंगे। तो कर्मा तो सबको मिलता है, भले सुनने में बुरा लगे। अगर मैं कुछ गलत करूँगी तो मुझे भी कर्मा मिलेगा, जो गलत करेगा उसको मिलेगा। उस चीज़ को लेकर इन मैडम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि इन सारी जड़ों और फसादों के पीछे भी कुछ है, वो मैं सब लेके आऊँगी। तो भाई ले ही आओ ना, है ना, कहने का कादर है, अब ले आओ इन सब फसाद और जड़ के पीछे जो कहानी है वो लेके आएंगी। बहुत जानकारी है इनको, अंदर तक पहुंची हुई हैं। सोशल मीडिया के अलावा यहाँ पर जो वीडियो हो रही उसके अलावा भी इनको जानकारी है। इन सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो अभी वो घर छोड़ के चली गई है, अपने बच्चों के साथ चली गई है, अभी जो वीडियोस डाल रही हैं, उन सारी चीज़ों के पीछे क्या है कहानी,
ये FBI में जाएंगी या फिर CBI बन जाएंगी और उसके पीछे की जड़ क्या है वो खोद के लेके आएंगी। चलिए हम भी देखते हैं कहाँ से जड़ खोद के लाती हैं। और FIR की रही बात, तो अगर पब्लिक ने करा है तो कुछ सोच समझ के करा होगा। आप जाके जिसने भी करा है आप उससे पूछ लीजिए, यहाँ भड़कने से कोई फ़ायदा नहीं। आप भी तो सोशल मीडिया पे ही भड़क रही हैं। FIR हुआ है तो आप जाके पुलिस में देखिए किसने किया है, किस लिए किया है, उद्देश्य क्या है। आप भी उसके रिगार्डिंग जो करना है वो करिए। लेकिन आप भी तो सोशल मीडिया खेल रही हैं और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि नहीं, हमेशा सोशल मीडिया पे आ जाती है जब देखो अपना घर का पंचौरा लेके। भाई पंचौरा लाने के लिए बेबस कौन करता है, सबको पता है कौन करता है, क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगे हैं उसके ऊपर। और अगर वो इन्फ्लुएंसर है तो अपनी चीज़ें लाती है, जो चीज़ें हुई हैं उसके पीछे के रीज़न बताती है, क्योंकि आप ही लोगों के वो जड़ीले सवाल होते हैं, जड़ीले इल्ज़ाम होते हैं, है ना। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग उस पर कहानियाँ बनाने लग जाते हैं। बताना भी तो ज़रूरी है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उसने नहीं बताई, उसकी कुछ वजह रही होगी। और अभी तक ये जो कहानी आई है, कौन सी वाली, अरे भाई वही डीवी वाली, डोमेस्टिक वायलेंस वाली, उसके पीछे कुछ वजह रही होगी। अभी तक इतने दिनों तक जब उसका टूट गया सब्र का बांध, है ना, इतनी सारी चीज़ें उसके लिए हो रही हैं, उसको तोड़ने के लिए अंशु को भेज दिया गया, अलग कर दिया गया, ये सब तोड़ने के लिए है कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो आपको दिख नहीं रहा, लॉजिक वाली बात कर नहीं रही। अगर सपना कहीं गलत होगी, बिल्कुल जो कि हो सकती है हो, वो कोई भगवान नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो इन अंकल आंटी के तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और रही बात जो आप बोल रही हो कि भाई लखनीत ने पहले बोला था कि मेरे बहन को कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी बहन को कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसका मतलब है कि सास ससुर को बोलेगा। हैं, दूसरी वीडियो वाली बात को पकड़ रही है मैडम कि भाई उन्होंने कहा है कि आज बोल रहा है, पहले तो उस दिन तू बड़ा बोल रहा था कि तू जो है मेरी बहन को कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा, अकेली नहीं मैं साथ में हूँ। और आज तो बोल रहा है कि कोई सास ससुर को भी नहीं बोलेगा। तो भाई साहब, पहली बात तो उस दिन सास ससुर का कोई मैटर ही नहीं था। वो जो सारी चीज़ें थी उस दिन डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़ें हमने सारी सुनी थी, देखी थी पहली रिकॉर्डिंग में, ठीक है। और उसने कभी ये जिक्र नहीं किया, हमेशा ये बताया। लखनीत का एक और वीडियो मैंने देखा था, उसमें नीतू और लखन दोनों बोल रहे थे कि सपना ने हमेशा अपने घर की बड़ाइयाँ करी हैं, अपने सास ससुर की, अपने पतियों की, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट बताएं। आज तक तो कोई सोशल मीडिया पे ये सारी बातें नहीं आई, हमेशा इतनी सारी चीज़ें हुई हैं लेकिन उसको जाने दिया है। हाँ, बहुत जब हद से ज़्यादा हुई तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं। कौन सी लड़की ये जो बैठ के यहाँ ज्ञान दे रही हैं, अगर इनकी माँ को इस प्रकार से डिसरिस्पेक्ट इनके घर में किया जाए तो ना बोलेंगी, दौड़ के बोलेंगी। भाई साहब, इससे पहले भी इन्होंने बहुत कुछ करा है सोशल मीडिया पे अपने घर से ही रिलेटेड। तो उम्मीद करती हूँ अब आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी समझ में नहीं आया है तो आने वाले टाइम में ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ और समझना चाहते हैं तो प्रीवियस में इनकी वीडियोस देख लीजिए, इनका पैटर्न समझ लीजिए। ये न्याय दिलाने आई हैं सोशल मीडिया पे मैडम, आप पॉइंट अपने रख सकते हो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, ठीक है, तो लोगों के दिमाग माइंडसेट आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बना सकते हो, ये नहीं बता सकते हो कि यहाँ पर न्याय होगा। सोशल मीडिया है, यहाँ पर सिर्फ आप पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो रख सकते हो। न्याय तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में ही होगा। हाँ, यहाँ पे डॉलर बना सकते हो। बढ़िया ही। और एक बात और बोलना चाहूँगी, सती सावित्री कहने वाली आप कौन होती हैं? तो करेक्टर पे आ गई मैडम। आपको तो कोई नहीं बोल रहा कि आप सती हैं या सावित्री हैं, जो भी हैं, है ना। इस प्रकार के शब्दों का चयन ना ही करिए तो अच्छा होगा। आपको जो बोलना है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उचित शब्दों का तो चयन करिए। सती सावित्री वाह जी वाह। और रोने और ना रोने की बात तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, आदमी के कर्म करेंगे, जैसे वो कर्म करेगी उसके हिसाब से भुगतेगी, जैसे उनके सास ससुर करेंगे वो भुगतेंगे, जैसे हम करेंगे हम भुगतेंगे। उस पर आप कौन हो रही हैं? मतलब लग रहा है कि भाई साहब आप ही सबका लेखा जोखा हिसाब किताब करती हैं कर्मों का। यमराज हैं या फिर कुछ चित्रगुप्त हैं जो किताब में सबका कर्म लिखते हैं? क्या हैं आप, बताइए जजमेंट पास करने बैठ गई हैं कि कौन रोएगा, कौन क्या करेगा। बस भी करिए, इस लेवल तक मत जाइए। हाँ, इनका एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगी, मैडम बोल रही थी कि भाई साहब सोशल मीडिया पे बुड्ढा बुड्ढी कहलवा के ऐसे कमेंट्स करा रही है लगातार, बार बार, इसको शर्म नहीं आ रही है? हैं, सीता सावित्री बनती, सती सावित्री बनती है, और ये लुगाई लुगाई है, बहन बहन है, बाकी औरतों का क्या? तो आप फिर से बोल रही हो कि भाई इस प्रकार की चीज़ें जो सोशल मीडिया पे लाओगी
तो पब्लिक तो रिएक्ट करेगी। मतलब आप अगर वीडियो में बोल रही हो तो पब्लिक तो रिएक्ट करेगी, हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा कुछ बोल रहा है जो कि कभी नहीं बोला कि आपने ऐसे बोलो, ये शब्दों का यूज करो, वो पब्लिक कर रही है। आपकी वीडियो में भी तो पब्लिक रिएक्ट कर रही है, उनके वीडियो पे भी पब्लिक रिएक्ट कर रही है। कोई किसी पब्लिक से ये नहीं बोलने जाता है, सब्सक्राइबर से ये नहीं बोलता है कि आप ऐसे शब्द लिखिए, ऐसे शब्द बोलिए। ये खुद का शब्दों का चयन होता है। जैसे आप अपने शब्द देख लीजिए, किस प्रकार के शब्दों का चयन कर रही हो। वैसे पब्लिक, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अलग अलग डिक्शनरी होती है शब्दों की, सबकी अलग अलग क्षमता होती है। तो ना अपने ही शब्दों का माया जाल आप बहुत फैला रही हैं। आप शब्दों के साथ और कुछ पर्टिकुलर वर्ड आपने पकड़नी है कि ये तो ऐसे बोल रही है, रुलाएगी उलाएगी, हैं। बस वही शब्दों के साथ आप खेलेंगे, बाकी चीज़ों को तो आप नहीं बोल पा रही हैं। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।